नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये बता दीजिए, हमने आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं, इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड है। पहले तो ये समझिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंस क्या होता है। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ की मैक्सिमम कैपेसिटी 40 स्टूडेंट्स को बिठाने की है। अगर 40 के 40 स्टूडेंट आए हैं तो आपका क्लास सैचुरेटेड है। लेकिन अगर बरसात या किसी भी कारण से आपके क्लास के 40 सीट में से कुछ सीट, 1, 2 या और ज़्यादा सीट्स खाली रह जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भले ही 1 सीट खाली हो, 2 खाली हो या ज़्यादा खाली हो, आपका क्लास अनसैचुरेटेड कहलाया जाएगा। केमिस्ट्री और खासतौर से कार्बन के लिहाज से अगर आप समझते हैं तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4, ठीक। आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में ये कार्बन चाहता है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके साथ कोई शेयर कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अगर आप CH4 की बात करते हैं तो CH4 में एक कार्बन है, हर एक कार्बन की सेम कहानी है, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास 4 हाइड्रोजन आते हैं, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ आएंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ये बेसिक है, ठीक। जिनको बेसिक पता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर भी वीडियो देख सकते हैं, पर मैं हमेशा बेसिक से ही शुरू करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि इन दोनों में से सैचुरेटेड कौन है और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। एनीवे, तो कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन ने इन चारों हाइड्रोजन से कहा कि भैया हाइड्रोजन, मेरे पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, तुम सारे के सारे अपने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को मेरे साथ शेयर कर लो। डील हो गई पक्की। इसका मतलब कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने बाजू वाले हाइड्रोजन्स के शेयर किए हैं, लेके नहीं चला गया, शेयर किए हैं। तो अब देखो, कार्बन के पास 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ये इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन के ले लिए। इसका मतलब इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, लेन देन केमिस्ट्री में भी ना सोच समझ के होता है, बेवकूफ़ी में नहीं होता, दोस्ती में नहीं होता। तो हाइड्रोजन ने भी कहा कि भैया मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 तुम अपना मेरे साथ शेयर कर दो, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को इन 4 अलग अलग हाइड्रोजन्स के साथ शेयर कर देता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 उसने इससे ले लिया, हाइड्रोजन कंप्लीट। यहाँ भी हाइड्रोजन कंप्लीट, यहाँ भी हाइड्रोजन का अपना 1 था, 1 इसने कार्बन का शेयर किया, हाइड्रोजन कंप्लीट। और यहाँ भी हाइड्रोजन कंप्लीट, ठीक है ना। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो एक बॉन्ड आता है, यानी इस कार्बन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं और इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब आप खुद देखिए कि इस कार्बन के पास 4 जगहें थी जहाँ पर वो किसी को एकोमोडेट कर सकता था और उसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ली, या फिर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 और पाकर वो पूरी तरीके से 4 तरफ से घिर चुका है, हाइड्रोजन सैचुरेट है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन की जो चारों वैलेंसीज है वो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से चारों इलेक्ट्रॉन्स को इसने शेयर कर लिया है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसका मतलब कि ये कार्बन, कौन सा, ये वाला कार्बन, CH4 वाला जो कार्बन है वो सैचुरेटेड है। तो इसका मतलब ये तो सैचुरेटेड हो गया, यानी अनसैचुरेटेड की कहानी से ये तो बाहर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक छोटी सी बात और सुनिए, ये जो कार्बन कंपाउंड्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इनको हम एल्केन्स कहते हैं, एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। किताब में इस तरीके से भी सॉल्यूशन मिल सकता है, इसलिए ये भी सुन लीजिए। N का क्या मतलब हुआ, कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 1 ही है भाई, CH4 लिखा है ना, CH4 का मतलब कार्बन 1 है। इसका मतलब C1H2 N तो वही, N का नंबर आप यहाँ पर N जो है ना 1 मानिए, N का मतलब 1, इस समय आप 1 मानिए। तो अगर आप 1 लगाते हैं तो C1H2, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ, जहाँ जहाँ N है वहाँ 1 लगा दीजिए, +2, यानी कि C1H2 1 2 +2 4, यानी CH4
हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, वेल तो ये CH4 था, ये एल्केन है। एल्केन हमेशा सैचुरेटेड होते हैं। किताब में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो ऐसे भी दिखा सकते हैं, एल्केन का फॉर्मूला लगाकर। एन कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 से लेके, हमने सबसे शुरुआती वैल्यू ली तो हमें CH4 मिल गया, और एक इत्तेफाक से क्वेश्चन में भी CH4 ही दे रखा है। ठीक है ना, चलिए इतना समझ में आया आपको? ओके फाइन। अब इसके बाकी के जो डिटेल्स है ना वो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, इस क्वेश्चन के लिहाज से मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन C2 होता तो आप N की जगह 2 लगाते और आपको उसी हिसाब का एक एल्केन मिल जाता। चलिए, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भैया CH4 तो सैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड नहीं है। C2H4 का चेक करते हैं, इसका मतलब इसमें 2 कार्बन है। ऑफ कोर्स दोनों कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ही। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, यानी 4 हाइड्रोजन अप्रोच कर रहे हैं। अब इन 4 में से 2 हाइड्रोजन मैं इसके साथ दिखा देती हूँ, 2 हाइड्रोजन मैं इसके साथ दिखा देती हूँ। ठीक है बच्चों, ये जो क्रॉस दिखा रही हूँ ना, ये इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है, इसलिए हर एक हाइड्रोजन के साथ मैंने छोटा सा क्रॉस दिखाया है। इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस या डॉट दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें इन दोनों को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, चलो अब आप देखो कि ये यहाँ से अप्रोच करने वाला कोई नहीं है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ रख देती हूँ सेफली कार्बन के साथ अंदर की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को भी मैं यहीं रख देती हूँ सेफली कार्बन के साथ अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखो कहानी वही है, हर एक कार्बन चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, यानी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसको बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कंप्लीट कर दे। लेकिन यहाँ से इधर से तो कोई अप्रोच कर ही नहीं रहा है, सिर्फ इधर और इधर से अप्रोच किया है। तो देखो कहानी क्या बनती है। हाइड्रोजन कहता है भैया मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक तुम अपना शेयर कर दो, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ये हाइड्रोजन भी कहता है कार्बन से भैया मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक अपना शेयर कर दो, कहता है ले लो भैया। सेम कहानी सबके साथ। ठीक है, अब ये कार्बन हाइड्रोजन से कहता है कि भैया मेरे पास भी आउटरमोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो तुम मुझसे अपना शेयर कर दो, तुम मुझसे अपना शेयर कर दो। यहाँ एक बात याद रखिए कि ये कार्बन सिर्फ अपने पास आने वाले हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और अपने बाजू में बैठे कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसके अलावा ये कार्बन इन हाइड्रोजन्स को और ये कार्बन इन हाइड्रोजन्स को अप्रोच नहीं कर सकता है। चलिए, तो अल्टीमेटली अगर ये कार्बन एक, अगर ऐसे भी मैं मान के चलूं कि इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश की, तब भी इसके पास 1 2 3 4 5वां इसका, छठा ये वाला जो मैंने यहाँ लिखा 7 8, ऐसे करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। हालांकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिया है जो किसी से शेयर नहीं हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं, पहले शेयरिंग की बात कर लेते हैं। ये कार्बन भी ऐसा ही करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स तो उसके थे ही और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने बाजू वाले कार्बन के शेयरिंग में ले लिए हैं। अब अगर आप इसका प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हो तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं तो डबल बॉन्ड आएगा। ये कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये स्थिति रही ना। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि कार्बन के पास चारों डायरेक्शंस में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर कार्बन चारों तरफ से किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ जाता है तो वो सैचुरेटेड कहलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने चारों तरफ हाइड्रोजन लिखा है। अगर हाइड्रोकार्बन की बात नहीं हो रही होती तो आप कोई और एलिमेंट भी यहाँ पर ला सकते थे। फिलहाल तो अगर ये कार्बन चारों तरफ से किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, बॉन्डेड है, तो ये सैचुरेटेड है। पर इस केस में ये वाला जो कार्बन है
1, 2 और 3 तरफ से जुड़ा है। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन तो मैंने सेफ करने के लिए यहाँ पे बना दिया था। ये कार्बन भी 1, 2, 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, जबकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फालतू रह गया था जो किसी से जुड़ा नहीं, जिसको मैंने सिक्योर करने के लिए यहाँ रख दिया था। तो आप खुद देखिए, इसके पास ये जगह वेकेंट है, इसके पास ये जगह वेकेंट है, यानी कि क्लास में 2 बच्चे आए नहीं हैं और वो 2 सीट खाली हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी भी तरीके की, इसलिए ये जो हाइड्रोकार्बन है C2H4 ये सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये एल्कीन है, एल्कीन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है इसलिए आप n की जगह 2 लगाइए, यानी C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका मतलब फॉर्मूला बन जाएगा C2H4, है ना, C2H4। क्लियर हो गई बात? तो किताब में आपको एल्कीन का फॉर्मूला लिखकर, सॉल्यूशन देकर वो ये समझाएंगे कि ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर भी समझ सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है। नहीं तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 2 कार्बन अगर आपके पास हैं, बहुत सिंपल है, इतना कैलकुलेशन तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर सारे लेक्चर सुन लेंगे ना आप टीचर्स के या मेरे पढ़ाए हुए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई 2 कार्बन है, चारों तरफ से घिरे होने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्बन 1, 2, 3 तरफ से घिरा होना चाहिए, ये कार्बन 1, 2, 3, 4 तरफ से घिरा हो, ये कार्बन 1, 2, 3, 4 तरफ से घिरा हो, यानी कि टोटल आपके पास C2H 1, 2, 3, 4, 5, 6 C2H6 होते तो ये सैचुरेटेड होता। C2H6 नहीं है, C2H4 है तो अनसैचुरेटेड है, C2H2 होता तभी भी अनसैचुरेटेड होता। ठीक है ना, आई बात समझ में? और हमेशा याद रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जब कार्बन का जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम इन दोनों कार्बन के बीच में लिख देते हैं, खाली नहीं छोड़ते हैं और यहाँ पर एक बॉन्ड दिखा देते हैं। ठीक है ना, अगर कोई एलिमेंट आएगा इसको अप्रोच करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाला बॉन्ड तोड़कर हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ और यहाँ फ्री कर देंगे और बॉन्डिंग बना देंगे। मान के चलिए C2H4 के पास 2 हाइड्रोजन और आ जाए तो फिर डेफिनेटली ये वाला जो बॉन्ड है ये डिसॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे और वो हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। ये ठीक उस तरीके से है कि फर्स्ट पीरियड में बच्चे 2 आए नहीं, सीट खाली थी, लेकिन जैसे ही वो आए उन्होंने अपनी अपनी सीट्स को ऑक्यूपाई करके अनसैचुरेटेड क्लास को सैचुरेटेड क्लास बना दिया। सिमिलरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन सकता है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का जिक्र है इसलिए हमने कार्बन की बॉन्डिंग सिर्फ हाइड्रोजन से ही दिखाई है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बताना जरूरी था। अगर इस पूरे लेक्चर में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कार्बन कंपाउंड्स और बाकी चैप्टर्स की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो विजिट कर लीजिए ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क। छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, कैसा भी डाउट आपके मन में अगर आया है, उपजा है, तो उसको समाप्त कीजिए उस डाउट को, ताकि केमिस्ट्री आपको बहुत सुंदर लगे। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत हो, ऐसा काम जरूर कीजिए। नमस्कार।